वाह, फ्लैट तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। है ना? हाँ, बेडरूम भी काफी बड़ा है। तुम्हारे दिल की तरह। तभी तो दो लोगों को एक साथ झेल रहा हूँ, घर पे घर वाली और यहाँ तुम बाहर बाहर वाली। लेकिन मुझ बाहर वाली को घर वाली कब बनाओगे? 6 महीने से बस वादा करते रहते हो कि अब डिवोर्स हो जाएगा, तब डिवोर्स हो जाएगा। कब होगा तुम्हारा डिवोर्स? ऐसे ही टाल रहे हो बस। इतना आसान नहीं है डिवोर्स लेना, कुछ माइनस पॉइंट तो मिले। कमबख्त मेरी तरह वो तो इधर उधर मुंह भी नहीं मारती, वो तो एकदम पतिव्रता पत्नी है। अच्छा, इसका मतलब है तुम इधर उधर मुंह मारते फिरते हो। मेरे अलावा और भी लफड़े हैं तुम्हारे। तुम लफड़ा हो क्या? सुभाष। अरे नीतू, अभी तुम ही ने तो कहा तुम्हारे और भी लफड़े हैं। इसका मतलब तुम अपने आप को एक लफड़ा समझती हो, बल्कि सच तो ये है तुम मेरी जान हो, मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन सिर्फ चापलूसी करने से काम नहीं चलेगा। तो फिर कैसे चलेगा? अच्छा कैसे चलेगा तुम ही बताओ ना। चले बेडरूम में? क्या फर्क पड़ता है, अंदर चलो या बाहर रहो, यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा है ही कौन? तो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, यही ठीक है। क्या बात है नीतू, मैं कब से देख रहा हूँ तुम मुझे टरका रही हो, तड़पा रही हो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, ये सब अभी नहीं। मतलब कुछ नहीं, और तुम मतलब जान भी नहीं पाओगे। कैसी बातें करती हो? मैंने तुम्हें जब भी किसी होटल या रूम में ले जाने की बात की, तुमने कोई ना कोई बहाना करके टाल दिया। आखिर क्या फायदा इस तरह के अफेयर्स और रिलेशनशिप से जब कोई। अच्छा, यही प्यार करते हो तुम मुझसे? बस इसीलिए मुझसे मोहब्बत की? हाँ, मेरा जिस्म पाने के लिए, मेरे साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए, है ना? संबंध जायज हो जाएंगे, थोड़ा समय तो दो। तो जब संबंध जायज हो जाएंगे तभी होगा ये सब भी। तब तक तुम सब्र करो। नीतू, तुम मुझसे मुझे वादा करके यहाँ पर लाई थी। तुमने कहा था चलो अपने फ्लैट में चलते हैं और वहां पे वो सब कुछ होगा जब तक तुम्हारे और मेरे बीच नहीं हुआ। लेकिन तुम अब मुकर रही हो, तुम्हारा इरादा बदल गया है। सारे मुर्गे ऐसे की तैसे कर दी तुमने। तुम तो नाराज हो गए। देखो अपने बाबू का गुस्सा। मैं तो मजाक कर रही थी यार। अच्छा रुको, अभी तुम्हारा मूड ऑन करती हूँ। क्या कर रहे हो? धीरज धरो बेटा, इतनी उथल पुथल किस लिए? सब जान जाओगे। नीतू, नीतू, नीतू! ज्यादा फड़फड़ाओ नहीं। बाबू, नीतू, ये सब क्या है? कौन है ये लोग? अरे परिचय भी दे देंगे, फिलहाल तो तुम इतना समझ लो बाबू, तुम हो चुके हो किडनैप। किडनैप? नीतू, अच्छा तो ये सब तुम्हारी साजिश है? रामजादी! ज्यादा आग मत कर समझा, नहीं तो मुंह में डालकर पिछवाड़े से निकाल देंगे। डरता है यार? अबे जितेश, रस्सी लेकर क्या? इसको बांधना पड़ेगा, साला बहुत फड़फड़ा रहा है। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। अभी तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। अरे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, तभी तो किडनैप किया है। छोड़ो मुझे। हाँ, मेहरबान इसके। फड़फड़ाओ नहीं, चुपचाप बवाल हो अपने आप को, नहीं तो ठोक पीट के सीधा कर देंगे। नीतू, तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। तुम्हारी वजह से मैं अपनी पत्नी को तलाक देने वाला था। अच्छा हुआ इससे पहले तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। आया नहीं है, मैं खुद से लाई हूँ तुम्हारे सामने, वरना तुम तो अभी भी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार रहते। ना जाने तुम्हारे जैसे कितनों का तलाक करा चुकी है। तुम तो कुछ नसीब हो जो तुम्हारे सामने ये नौबत नहीं है। मगर अफसोस तुम तो। अबे क्या फालतू बकवास कर रहा है? अरे मैं तो ज्यादा बकवास नहीं समझे? साली, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा ना कि फिर से कभी किसी को फंसाने के लायक नहीं रहेगी। अरे तेरा तो मैं टेस्ट कर दूंगा। अबे समझे?
तो मरेगा मेरे हाथों से। बात देखिए तुम्हारे जैसे, मुझे बोलो और जाने दो। अभी तुम लोग मुझे जानते नहीं हो और ये कमीनी भी मुझे अच्छी तरह समझ नहीं पाई है। समझने की जरूरत भी नहीं है, जितना समझना था उतना तो समझ ही चुकी हूँ। संदीप, जरा अंदर से इंजेक्शन तो लेके आ। ज्यादा फटफड़ा रहा है ना, रुक अभी। चल, किस्मत अच्छी है तेरी, इंजेक्शन नहीं मिला। चल, थोड़ी देर के लिए सुकून से सो जा और हमें भी सुकून लेने दे। ये क्या किया यार नीतू? अभी तो इसके घर वालों से बात भी करवानी थी हमें, फिरौती के लिए। टेंशन मत लो यार, आधे घंटे में होश में आ जाएगा। और अगर नहीं आया तो? तुम्हें पता है ना ये फ्लैट हमारे पास बस आज भर के लिए है। कल सुबह मेरा दोस्त वापस आ जाएगा गांव से और मैंने उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं बताया है। हमें जो कुछ भी करना है ना, सब जल्दी करना होगा। अरे तो टेंशन क्यों लेते हो, सब हो जाएगा। और नीतू, तुम किचन में जाकर देखो, अगर कुछ व्यवस्था हो तो हम सबके लिए कॉफी बना लो। ठीक है, बनाती हूँ। यार, सामान नहीं खरीद चाहिए, कॉफी नहीं बन सकती। दारू चाहिए तुम लोगों को? नहीं, तब काम कंप्लीट नहीं रहता, कुछ शराब नहीं पिएगा। वैसे रघु, फिरौती की रकम कितनी होनी चाहिए इस बार? 2 करोड़। ये तो पहले ही तय हो चुका था ना। 2 करोड़? संदीप, तुम्हें भी सही लगता है 2 करोड़? मेरी राय में तो 5 से 10 लाख की डिमांड रखो, ज्यादा लफड़ा मत पालो। मुंह बंद रख अपना, बहुत पैसे वाला ये सेक्शन इंजीनियर है ये, बहुत पैसा बनाया इसने फिरौती की रकम से। ओके, जब तुम लोग की यही राय है तो फिर काम शुरू करते हैं। लेकिन वो भी होश में कहाँ आया है? पिछले 1 घंटे से बेहोश है। यार, कहीं मरवर ना क्या हो? नहीं मरेगा यार, क्यों चिंता कर रहे हो तुम लोग? क्या तुम्हारा काटा हुआ कभी होश में आया है जो ये आ गया? हाँ, तभी तो तुम नीचे के पीछे बेहोश रहते हो, कुछ सुझाई नहीं देता तुम्हें। ध्यान रखना, कहीं कमाई हुई रकम फिरौती में ना चली जाए। जितेश, क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। कभी कभी सच्चाई भी आदमी मजाक में उठ के बोल देता है। क्यों संदीप? वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल हम लोग अपने काम पर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, देखता हूँ। मैं देख करके आता हूँ क्या सिचुएशन है। चलो मैं भी चलता हूँ। क्या वे? क्या हुआ? इन दोनों को मौका देना है ना हाँ। रोमांस करने का। हाँ भाई, ये हरियाली तो इन्हीं के नसीब में है। हम तो ठहरे पत्थर, जाने कब बाहर आएगी अपनी जिंदगी में। ओ, मौका दे रहे गुरु, हो जाओ शुरू। क्या यार तुम भी? वैसे क्या कह रहा था ये? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही। अच्छा तुम बताओ कि तुम्हें यकीन है कि वो 2 करोड़ रुपए दे देगा? बिल्कुल दे देगा। रेलवे में सेक्शन इंजीनियर है, 2 करोड़ उसके लिए मामूली बात तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। पिछले 6 महीने में तो तुम उससे वाकिफ हो ही गई होगी। मतलब उसकी हर एक गतिविधियों से, कि कहाँ जाता है, किससे मिलता है और कितना खर्च करता है। खर्च तो करता है, लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए। मुझ पर भी खर्च कर रहा था तो सिर्फ अपने मतलब के लिए कर रहा था। मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि वो मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। कहने को तो मैंने उसको अपनी जाल में फंसाया था, उसे लगता था कि उसने मुझे फंसाया है। हाँ, अभी तक उसके दिल की ख्वाहिश नहीं पूरी हो पाई है। ख्वाहिश? कैसी ख्वाहिश? मुझे पाने की। तुम्हें पाने की? अरे यार, मतलब मेरे साथ सोने की। ओह, अच्छा। बस एक बार ये डील हो जाए ना, उसके बाद हम सब लोगों के सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। हाँ, ये तो सच कह रही हो तुम। फिर हम शादी करके स्विट्जरलैंड चलेंगे। तुम्हें पता है संदीप, स्विट्जरलैंड मेरी सबसे फेवरेट जगह है। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी वहां जाने की। लेकिन मेरी शर्त अभी भी बरकरार है, ये समझ लो। संदीप यार, ये कैसी जिद है? है, जो भी है। तुम्हें मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं शादी के बाद सिंपल हाउसवाइफ बन के तो नहीं रह सकती, संस्कारी बहू भी नहीं बन सकती। इज्जत सबकी करूंगी।
तुम्हारे साथ बेवफाई में नहीं करूंगी, लेकिन मुझे ये शर्त मंजूर नहीं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव जाकर तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सेवा करूं, और ये काम छोड़ के मैं सिंपल लाइफ नहीं जी सकती। तो फिर ठीक है, मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस डील के बाद सबके हिस्से में 50-50 लाख रुपए आएंगे। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन जब प्यार किया था तब तो ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। अब क्या, अब कहां से लागू हो गई ये शर्तें? तब इतना नहीं सोचा था। तो अब सोच लो। हाँ। तो ये भी सोच लो, तुम अगर मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और को होने भी नहीं दूंगी। मैं तो तुम्हारा ही हूँ, बस माँ के लिए। मैं माँ के अनुसार ही शादी करूंगा। और वैसे भी इस डील के बाद मैं एक काम छोड़ रहा हूँ। ये काम छोड़ के फिर क्या काम करोगे? कोई भी बिजनेस कर लूंगा, इतना पैसा तो है ही। और इस डील के बाद तो और भी हो जाएगा। 50 लाख कम नहीं होते, और अगर तुम मेरा साथ दो तो 50-50 1 करोड़ हो सकते हैं। बाकी अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हारी मर्जी। बेहतर यही होगा कि हम लोग अपने अपने अनुसार अलग अलग शादी कर लें। ये इतना आसान नहीं होगा संदीप, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। नीतू, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरी बात मानो। तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम्हारी चाल मैं नहीं समझती। असल बात तो ये कि तुम्हारा मन भर गया मुझसे, इसलिए तुम्हें ये शर्त रखी। मैंने कहा मेरा कॉलर छोड़ो नीतू। क्यों छोड़ूं? क्यों छोड़ूं? मेरा कॉलर छोड़ो नीतू, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। संदीप, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा मेरा कॉलर छोड़ो नीतू। ये क्या बेवकूफी है? पागल हो गया तुम दोनों? संदीप, ये क्या बेवकूफी है? पागल हो गए तुम दोनों? अबे उठना, ओ, अबे उठना, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया। क्या हुआ? ये होश में नहीं आया क्या? पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया तुम्हारी मानानी ने, होश में ही नहीं आया। अरे यार देखो, इसकी सांसें तो चल रही है ना, तो इस पगलेट ने इसको मार ही ना दिया। सांस तो ठीक ठाक चल रही है इसकी। वो होश में नहीं है, होश में नहीं है, तो दिख रहा है कि होश में नहीं है। और होश में आएगी भी नहीं। आएगी भी नहीं? क्या मतलब, किसकी बात कर रहा है तू? उस साली नीतू की। जीना हराम कर रखा है उसने मेरा। संदीप, मामले को ना ज्यादा उलझा मत, समझा? जो कुछ भी करना है इस डील के बाद करना। और फिर तू ही तो लेकर के आया था उसको इस ग्रुप में, और फिर तुम दोनों आपस में मोहब्बत भी करने लगे। अब तुम दोनों के रिश्ते में क्यों खटास पड़ने लगी? हाँ, उसे इसलिए लाया था ताकि हम लोग के काम आसान, और हम लोग के काम बने भी और बन भी रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी हर शर्त मानूंगा। जितना साथ रहना था रह चुके। अच्छा, इसका मतलब ये है कि साले तेरा मन भर गया है उससे। मन तो जिंदगी भर ना मरे, मगर वो मेरे हिसाब से चले तो। तेरा हिसाब क्या है कुछ जो मानती नहीं, और कुछ जो तू नहीं मानता। ऐसी कोई बात नहीं है यार। मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने हिसाब से गुजारना चाहता हूँ, और नीतू के साथ ही गुजारना चाहता हूँ, मगर उसे ये मंजूरी नहीं है। संदीप, तेरे कहने पर ही उसको इस ग्रुप में बराबरी का हिस्सेदार बनाया, वरना अपना काम निकालते, कीमत देते, खत्म। याद है जब वो तेरे को बस स्टैंड पर मिली थी, तो उसके पीछे पीछे कुत्ते की तरह लग गया था। बाद में तेरे को पता चला कि वो भी एक ठग है। उसके बाद भी तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अरे सुकून तो तेरे को उसके साथ हर पल हर वक्त रह करके मिलता था। अब कौन सा सुकून की तलाश में है? वक्त के साथ हालात और व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही मेरे साथ भी हुआ। खैर जो भी है, हम इस मैटर को बाद में डील करेंगे। अभी तू इस पे फोकस कर बस। ठीक है आलम, हम तो बहुत पुराने दोस्त हैं ना। एक छोटा सा काम कर दे मेरे लिए। क्या? इस डील के बाद जब तू इस सतीश को मानना, तो उसके साथ साथ उस नीतू को भी खत्म कर दे। लेकिन इतना सोच मत, ये मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ। वो अपने पागलपन में कुछ भी कर सकती है।
और अगर हमने उसे पहले पहल करने का मौका दिया तो हम सब फंसेंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ। देखता नहीं हूं यार, करना ही है। इस बात को थोड़ा सीरियसली समझो। और फिर इसमें फायदा भी हम ही लोगों का है। फिरौती के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा कम, सिर्फ 3 हिस्से लगेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तू अपने आप को समझाया है। अभी मैं कोई बखेड़ा नहीं चाहता। नीतू के साथ बिल्कुल वैसे ही पेश आ जैसे पहले पेश आता था। आपस में दोनों बिल्कुल मत झगड़ना। जब मारने का वक्त आएगा तो मैं मार भी दूंगा, उसकी टेंशन तुम मत लो। और हाँ, इसमें नजर रखो, जैसे ही होश में आए मुझे बताना। ठीक है। उठ जा भाई, उठ जा। अरे नीतू के सोना बाबू, उठ जा भाई, उठ जा। कितनी देर सोएगा? उठ जा, उठ जा भाई। ये संदीप और नीतू का क्या लगता है? हाँ, मैं भी तुमसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या हुआ क्या है? अरे दोनों पागल प्रेमी आज हाथापाई को कर आए थे। मैं अगर टाइम पे नहीं पहुंचता तो दोनों में खून खराबा हो जाता। समझ में नहीं आता इन दोनों में से सही कौन है और गलत कौन। देखा जाए तो हम सभी गलत। नहीं, वो गलत नहीं है। बेईमानी के धंधे में ईमानदारी और वफादारी की खास जरूरत होती है। अब इन दोनों की ट्यूनिंग मिलती है। खैर, तुम इन दोनों पे नजर रखो और समझाए रहो। एक बार के डील खत्म हो जाए फिर देखते हैं क्या करना है। मेरी मानो तो एक सलाह दूं, उसमें हम दोनों का फायदा है। क्या? फिरौती की रकम मिलने के बाद सुभाष के साथ नीतू और संदीप को खत्म कर दो। 1 करोड़ तुम्हारे, 1 करोड़ हमारे। सोच क्या रहे? मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मौका और कोई मिलेगा, क्योंकि इनके चक्कर में जो भी नुकसान हुआ है यही सही टाइम है नुकसान की भरपाई करने का। ठीक, यही ठीक रहेगा। तुम एक काम करो, तुम संदीप के साथ जाकर के इस बंदे को होश में लाने की कोशिश करो। ठीक। क्या बात है, मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं, हम सब साथ ही तो रहते हैं। इसमें देखकर अनदेखा क्या करना। फिर भी तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं तुम्हारे। ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही। ये कौन सा इंजेक्शन लगा लिया तुमने इसको? होश में ही नहीं आ रहा। उसे ही देख कर आ रही हूँ, जल्दी ही होश में आ जाएगा। तुम चिंता मत करो, मरेगा नहीं। अरे मर भी गया तो मुझे क्या, नुकसान तो हम सबका होगा ना। संदीप था वहां पर? हाँ, लेकिन वो कुछ अपसेट है। किस लिए? बताया तो होगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें न बताया हो। तुमसे तो सारी बातें शेयर करता है वो। जरूरी नहीं है, जब बात उसके फायदे की होती है और मेरे पास सॉल्यूशन होता है तभी बताता है बस। तो तुम्हें कोई सलूशन मिला उसके लिए? वो तो तुम्हारे पास है, तुम चाहो तो। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैं पहले जो भी काम करती थी खुश थी, फिर मुझे संदीप मिला, उसके जरिए तुम लोग। क्या मैं काम ठीक से नहीं कर रही हूँ? आज जो 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं ना, वो सिर्फ मेरी वजह से। फिर भी संदीप की नजरों में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। 1 मिनट, सिर्फ तुम्हारी वजह से कोई काम नहीं होता। तुम्हारी या किसी एक की वजह से भी कोई काम नहीं होता। काम होता है सबकी वजह से। ये जान लो तुम आज, हम सब साथ हैं तो ताकत है, और अगर टूट गए ना तो सब खत्म। ये समझ लो तुम। अपने रिलेशनशिप की छोटी मोटी अनबन को ना धंधे के बीच में बताने दिया करो।
अब कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, सब खत्म। ठीक है, तो रिलैक्स करो, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम दोनों के लफड़ों से। तुम संदीप का बताओ, सुभाष का बताओ कैसे क्या करना है। करना क्या है? उसके होश में आते ही उससे पैसे मिलने के बाद उसे मारना होगा, क्योंकि वो तुम तीनों को जान पाया हो या ना जान पाया हो, पर मुझे बहुत अच्छी तरह पहचान चुका है। जान बख्शी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। अरे मुश्किल तो हम सबके लिए हो जाएगी। 2 करोड़ की रकम छोटी नहीं होती है। बाहर निकलते वक्त जरूर कोई ना कोई कार्रवाई शुरू कर देगा, इसलिए मारना तो है, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? अब तक के हम लोग 5-10 लाख की फिरौती लेते थे, उसको अकाउंट में लेना ठीक था, लेकिन 2 करोड़ की रकम अकाउंट में लेने से बहुत छानबीन चालू हो जाएगी, हम लोग फंस सकते हैं। इसलिए फिरौती की रकम इस बार हमें कैश में देनी होगी। वो अकाउंट में दे भी नहीं पाएगा, रिश्वत हमेशा कैश में ली जाती है, वो खुद ही कैश में देगा, क्योंकि अकाउंट में ट्रांसफर करने पर उसके ऊपर खुद इंक्वायरी बैठ जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी हमें बहुत सी प्लानिंग करनी बाकी है। अभी हमें फिरौती की रकम किस तरह लेना है इसकी प्लानिंग भी करनी है। तुम लोग आपस में ही लड़े हुए हो, आपस की खुन्नस को ब्रेक दो। ब्रेक देने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि यही मौका है गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने का। वो कैसे? देखो, संदीप अब मानेगा नहीं, उसने पूरी तरह से मन बना लिया है मुझे छोड़ने का, और मैं प्यार में धोखा खाई पागल प्रेमिकाओं में से रही हूँ कि खुद को डिप्रेशन और परेशानी में डालूं। मैंने तुमसे पहले भी कहा है नीतू कि इस मैटर को हम बाद में डील करेंगे, अभी इस डील पे फोकस करो बस। इस डील पर ही फोकस कर रही हूँ, ये मत समझो कि मैं जज्बाती हो रही हूँ, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ। ऐसा प्लान है ना मेरे पास, इसमें मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का फायदा ही फायदा। लगता है आज मेरे लिए ईद और दिवाली दोनों, जिसको देखो वही फायदे की ना। देखते हैं ये क्या ऑफर लेकर के। क्या सोचने लगे रघु? कुछ नहीं, यही कि तुम काफी ज़हीन हो। ज़हीन मतलब? ज़हीन मतलब माइंडेड, दिमाग वाली। और क्या? और कुछ नहीं। तुम बताओ क्या बोल रहे थे? वो भी बताती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, वो बात अलग है कि तुम अपने आप को शौक रहे हो, लेकिन तुम क्या मेरी तरफ कभी आकर्षित नहीं हुए? मैंने कई बार नोटिस किया है कि तुम मुझे निहारते रहते हो, लेकिन शायद संदीप। आकर्षित कौन नहीं होता सुंदर लड़की को देख के? सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन कुछ दायरे होते हैं, और वो दायरे जब तक बरकरार रहे ना तब तक सब संतुलित रहता है, वरना तो सब। लेकिन अब संदीप नहीं है, नहीं है संदीप, अब ये दायरा टूट चुका है। बाकी के भी दायरे टूट जाएंगे अगर तुम चाहो तो। बाकी के दायरे मतलब संदीप अब पूरी तरह से मुझे ठुकरा चुका है, और मैं अपने विचारों पर आजाद हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उससे जानबूझकर बेवफाई करना चाहती हूँ, वफा जब तक थी तब तक थी, अब नहीं। तुम अगर मेरी बात मानो तो हम दोनों का फायदा। तुम कहना क्या चाहती हो? कहना नहीं, करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ मिलकर संदीप का कत्ल, उस सुभाष से पैसे मिलने के बाद और उसे मारने के बाद तुम संदीप को भी मार देना, और फिर जितेश को भी। जितेश? उसने क्या किया? किया नहीं है, मगर कर तो सकता है ना। फिर सोचो, 2 करोड़ में से 1 करोड़ तुम्हारे और 1 करोड़ मेरे। ज्यादा सोचो मत, सिर्फ बैंक और तुम, तीसरा कोई नहीं, कोई भी नहीं। हाँ कर दो, हाँ कर दो। ठीक है डन। क्या फितूर पाली हो यार, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। हम दोनों का पहले से कोई अफेयर नहीं चल रहा था, सब कुछ जस्ट अभी कुछ मिनट पहले ही हुआ था। और वैसे भी तुम तो इसको तलाक दे चुके हो ना, आई मीन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, फिर क्या सोच रहे हो? ठीक है, मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए मानना आसान नहीं होगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ है ना उसके जिम्मेदार तो खुद भी हो। मैंने जब बूता नहीं था निभाने का तो प्यार क्यों किया? साले हरामी! नहीं छोड़े छोड़ो उसे यार।
हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तो बेटा सुभाष, तुम देख ही रहे होगे यहां सबकी खोपड़ी कितनी गर्म है, इसलिए अब हम लोगों का वक्त बिल्कुल बर्बाद मत करना। चल सुबह संदीप, इसका फोन निकाल। तुमने स्विच ऑफ किया था ना? हाँ। चल घर का नंबर बता। क्यों? साले, अब सवाल हम करेंगे और जवाब तू देगा। मोबाइल ऑन करो, उसी में फीड है। ठीक है, पहले तो पूरा मैटर समझ ले। हम तेरी औरत को फोन करेंगे और तू हमें उससे 2 करोड़ रुपए देने के लिए कहेगा। उसके बाद हम तुझे छोड़ देंगे, इसलिए कोई चूतियापन नहीं, समझा? 2 करोड़? हाँ 2 करोड़। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं कहां से दे पाऊंगा 2 करोड़? सब पता है हमें, रिश्वत की कमाई से बहुत पैसा बनाया है तुमने। सेक्शन इंजीनियर की बहुत छोटी नहीं होती। अच्छा अच्छा, ये सब तुम लोगों को नीतू ने बताया ना? नीतू ने? ठीक है भाई, देखो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ। वो बात ये है कि मुझे इसको पटाना था, इसलिए ऊंची ऊंची फेंक दी मैंने। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला था इससे, मैं तो बस मौज लेता रहता, मगर साली ने कभी चांस ही नहीं दिया। यार क्या करूं, इंसान हूं, मन बहकता है, बह गया, लेकिन इसका अंजाम ये होगा मुझे मालूम न था। देखो तुम लोग का टाइम वेस्ट हुआ मेरे पीछे। मुझे खोलो और जाने दो। देखो मैं कोई सेक्शन इंजीनियर नहीं हूँ। हाँ मैं सेक्शन इंजीनियर का ड्राइवर हूँ। झूठ बोल रहा है ये साला। अरे देवी जी, वो जो बाहर गाड़ी खड़ी है ना, साहब की है, वो भी मुझे ढूंढवा रहे होंगे। मुझे खोलो और जाने दो, अपना टाइम खराब मत करो, मुझसे कुछ हासिल नहीं वाला। और मैं बाहर जाकर किसी से कुछ नहीं कहूंगा, किसी से। साले चूतिया समझता है, खोपड़ी में गोली मारूंगा ना, खिजा मारा जाएगा तेरा। ए भाई, गरम क्यों हो रहे हो? न यकीन हो तो डिपार्टमेंट जाकर पता करवा लो। सोच क्या रहे हो? पता करवा लो भाई, सब क्लियर हो जाएगा। क्या यार नीतू, ये तो लोचा ही हो गया। अब मुझे क्या पता था, बातें तो इतनी बड़ी करता था जैसे सच में सेक्शन इंजीनियर है, गाड़ियां भी रोज बदल के लाता था। क्या बोलता जितेश? भाई पता तो करना ही पड़ेगा, हो सकता है पैसे के लिए झूठ बोल रहे हो। लेकिन अगर सच बोल रहा हो तो? अरे तब की तब देखेंगे यार। जितेश तू एक काम कर, नीतू के साथ जा और बाहर किसी फोन बूथ से फोन करके पता कर सुभाष की पोस्ट क्या है। ठीक है। फोन करने की क्या जरूरत है? डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर पता ही चल जाएगा कि कौन सेक्शन इंजीनियर है, और उसके बाद ये क्या करना है ये भी पता चल जाएगा। अरे मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। अच्छा छानबीन करनी है ना, खूब अच्छे से कर लो। लेकिन मेरी बात सुनो, मुझे यार कुछ खिला पिला दो, बहुत भूख लगी है। अरे कम से कम एक चाय तो पिला दो। साले अभी अच्छे से पेलेंगे देखो। ये रही डिपार्टमेंट साइट, लेकिन इसमें सेक्शन इंजीनियर तो कोई और है। इसका मतलब ये सच बोल रहा है। हो सकता है वेबसाइट में अपडेट हो। अरे यार अभी ऑफिस जाओ तुरंत, सब पता चल जाएगा मैं कौन। चुप साले, मुंह बंद रख अपना। क्या किया जाए यार? मुझे लगता है हम लोगों में से किसी एक को इसके घर जाना चाहिए और इसकी बीवी से किसी भी बहाने से पूछना चाहिए कि ये करता क्या है। ठीक है। जितेश उसका घर जानता है ना? हाँ। इसके घर जा और इसकी औरत से कहना कि आपके हस्बैंड का लकी ड्रॉ निकला है, इस बहाने से सारी डिटेल ले आ। ठीक है। जा। अरे बेकार में दौड़ रहे हो, मेरी बात सुनो भाई, मेरे घर जा रहे हो ना? मेरा एक काम कर दोगे?
मेरे घर से ना मेरे लिए खाने का टिफिन लेते आना, बहुत जोरों की भूख लगी है। रोटी खा साले। कुछ पता चला? सालो, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ कि मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर हूँ, ड्राइवर हूँ। नहीं है कि आना था ना तुम लोग को? हाँ? याद है पहले भी मैंने तुम लोग से कहा था कि तुम लोग अभी मुझे जानते नहीं हो, लेकिन ये तो बड़ा रौब से कह रही थी जानती हूँ तभी तो किडनैप किया है। हाँ? हो गई ना गुगली? 10 लाख। क्या बोला? अब तू हमें 10 लाख दे वरना मत। इतना पैसा तो बचा करके रखते ना मिडिल क्लास वाले। नहीं है भाई, मेरे पास नहीं है। नहीं है? ठीक है कोई बात नहीं। जितेश तेरे पास बैग है ना? हाँ है। साले की लाश भर के ना नदी में फेंक दियो। सुनो सुनो सुनो, मैं कुछ करता, देखो लाख 2 लाख की बात है तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? मुझे नहीं पता। अपनी औरत के जेवर बेच या अपनी औरत को बेच, 10 लाख से 1 रुपया कम नहीं होना चाहिए। और ये मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। अरे दे दो ना यार, काहे परेशान कर रहे हो? और फिर जाओ अपनी बीवी के साथ आराम से रहो। रघु, मुझे लगता है ये मानेगा नहीं, मार दो इसको। मैं कुछ करता हूँ कुछ। एक काम करो, मेरे घर फोन लगाओ मेरे घर। नंबर बोल। अरे उसी में फ्रीडम, माई वाइफ माई लाइफ। हेलो स्वाति। अरे तुम सारी रात कहाँ बिताए गए हो? बच्चन खातिर पटाखो नहीं लाए, मोहल्ले में बांटे खातिर मिठाइयों नहीं लाए, और टेलर के दी बात फोन आवा रहा कि तुम्हारे पति आइए नहीं करे ब्लाउज कपड़ा दे के। तुमका कोनो काम ढंग से होते कि नहीं? अरे चुप ही रहो, अपनी बात सुनो। अब कहाँ बताओ? वो कहा है ना, हम ये कार का शोरूम आए हैं, ये कार में बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा, तो हमें कार बुक करा दिए। हम कौनो सेलमैन का भेजी था, उनका पैसा 10 लाख रुपया दे दियो। 10 लाख? अति महंगी? ना ना, कार नहीं दे। अगले साल फ्लैट ले थे, हम उहे खातिर पैसा जोड़ी थे। अरे अगले साल और पैसा मिलिए, खूब पैसा है। कार से बिजनेस हुई, कार का ट्रेवल में लगाइए। अच्छा ठीक है, पर तुम्हें आ जाओ। अरे सुनो, यहाँ 4 कस्टमर और खड़े हैं वही कार खातिर। हम यहाँ कुंडली जमा बैठे हैं, कौनों का भेजी थे। कौन गई है? अरे मेरा मतलब तुम में से कौन जाएगा? जितेश। अच्छा हाँ, सुनो स्वाति, जितेश भैया आई हैं, ठीक उन्हीं का पैसा दे दियो। ठीक है। अच्छा ठीक है, रखी ना काट दियो। बहुत गलत कर रहे तुम लोग, बहुत मेहनत की कमाई है, बहुत मेहनत से कमाया है। हजम नहीं होगा तुम लोग को, गरीब लगेगी गरीब की। हमें समझ हो जाता है। जावे तू पैसा लेके आ। साला इतनी खिचड़ी पकाई, इतनी मेहनत करी, क्या क्या ख्वाब सजाए थे। 2 करोड़ का सपना देखा, हाथ लगे बस 10 लाख। क्या कर सकते हैं दिनेश, जरा सोचो मत। वैसे भी हम लोग 10 से 15 लाख की फिरौती लेते रहे हैं। हाँ लेकिन सपने सजाने के बाद जब टूट जाते हैं तो तकलीफ तो होती है ना।
हाँ ये बात तो सही है। अब इसका क्या करना है? करना क्या है, मारो इसे। हैं? अरे भाई देखो, तुम लोगों ने 10 लाख रुपए कहा मैंने ला के दिए ना, बोलो मुझे जाने दो। क्या क्या मतलब, क्या करना चाहते तुम लोग? देखो तुम लोगों ने जो कहा मैंने वो किया, पैसे मिल गए ना तुम लोगों को। अब खोलो मुझे, जाने दो प्लीज, जाने दो मुझे, खोलो, जाने दो। जाने दे ताकि तू बाहर निकल के हम लोगों का जीना आराम कर दे। नहीं प्लीज जाने दो भाई, मुझे जाने दो प्लीज। देखो देखो मैं वादा करता हूँ बाहर जाकर किसी से कुछ नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। तरस खाओ मुझ पर, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं, फिर भी तुम लोग को 10 लाख रुपए दिए ना। देखो जाने दो, छोड़ दो मुझे। अब मैं किसी बाहर वाले के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भाई। देखो जाने दो। संदीप ऐसी नहीं, अब तो कोई गिला शिकवा नहीं है ना भाई? नहीं थैंक्स यार। वेलकम। तू रिलैक्स मत हो, अब तेरी बारी। देखो मत मारो मुझे, छोड़ दो मत मारो मुझे, मत मारो, छोड़ दो मत मारो मुझे, जाने दो मत मारो भाई। दोनों पागल प्रेमी गए ऊपर, साले बहुत दिक्कत क्रिएट कर रहे थे। अब इसको भी जल्दी से मारो, वो काम खत्म करो। इसको देखो, मारो। देखो जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मत मारो। देखो अच्छा सुनो, तुम लोग को पैसा चाहिए ना, बहुत सारा पैसा, मैं इंतजाम करवा सकता हूँ। अगर मेरा विश्वास करो तो मैं असली वाले सेशन इंजीनियर का किडनैप करवा सकता हूँ। सोच क्या रहे हो, मेरा विश्वास करो, उससे 2 करोड़, पूरे 2 करोड़ मिल सकते हैं पक्का। हाँ लेकिन ये 10 लाख रुपए मुझे वापस करने होंगे, और फिरौती की रकम में से हिस्सेदारी भी रखूंगा मैं। क्या बोलते हो, चांस लेना चाहिए? आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है। ये तो खोलो मुझे। अब क्या हुआ? भाई अरे यार, अब तो हम पार्टनर हो गए, फिर किस बात का डरना? तेरे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, साले अगर गद्दारी करी ना तो ढूंढ के मारूंगा। अरे नहीं भाई, अब तो हम पार्टनर है और इसमें मेरा भी तो फायदा है। लेकिन एक बार, इन जैसा हाथ तो नहीं करोगे मेरा? अरे ये तो अपनी वजह से गए हैं, बहुत टेंशन क्रिएट किए हुए थे। सही कह रहे हो। चल बता क्या प्लान है? प्लान भाई बताता हूँ यार, कब से बंधा हुआ था, बहुत जोरों की भूख लगी है और प्यास भी लगी है, कम से कम कुछ खिला तो दो। ठीक है जितेश, देख किचन में कुछ है क्या? है तो बहुत कुछ, लेकिन बना कुछ नहीं है, बाहर से लाना होगा। अरे तो जाकर के ले आ यार, बाहर से कुछ हल्का फुल्का हम लोग भी खा लेंगे, या मैं जाऊं? नहीं मैं चाहता हूँ, तब तक
इन लाशों का ठिकाना भी तो लगाना है। पैक करो इनको। अरे भाई सुबह के 4 बज चुके हैं, सारी दुकानें बंद थी। रेलवे स्टेशन जाकर के बिरयानी ला रहा हूँ, जल्दी से खा लो और काम खत्म करो। रघु, 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 ये भी गया ऊपर, अब नहीं बोलेगा। तुम लोग अपने जुनून में ना जाने कहां से कहां चले गए। किसकी क्या स्थिति है, क्या मजबूरियां है, उनको नजरअंदाज करते हुए बस अपने फायदे के लिए जीते रहे। ना जाने किस फितूर में तुम लोग, ना जाने किस फितूर में एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। लालच, अहंकार, दगाबाजी, ये सब फितरत बन चुकी थी तुम लोगों की। लेकिन कोई तो है जिसे ईश्वर कहते हैं, और वो कभी सही बंदे के साथ गलत नहीं होने देता, और अपने बुरे कर्मों का फल यही भुगतना पड़ता है। वैसे भी तुम लोग जैसे मरने के बाद तुम लोगों को मुक्ति नहीं मिलती। तुम्हें क्या लगा मैं अपने साहब से गद्दारी करूंगा, उनको धोखा दूंगा? नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। अब वैसे भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तो अब क्या चाहते हो तुम? तीनों से की लाशें कहाँ हैं? वहां अंदर कमरे में पड़ी हैं। बहुत सुंदर। अभी कोई जाएगा नहीं, जब इतनी देर दी है 5 मिनट और दीजिए। इन सभी लोगों का आपके मौजूदगी में हम लोग सम्मान करेंगे और इसके बाद ही जाइए, क्योंकि जहाँ इतना वक्त दिया है तो 5 मिनट और भी दीजिए। कोई भी व्यक्ति तो यहाँ इस प्रांगण में है। संजय त्रिपाठी जी सबसे पहले आगे आ जाएं। हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा ये स्मृति चिन्ह बहुत ही शानदार कार्यक्रम आपका रहा, इसमें कहीं दो राय नहीं है, बहुत ही जबरदस्त। अंग वस्त्र देकर आपको सम्मानित करें, बहुत ही अद्भुत। आपने जिस तरीके से पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक दी, लाइट दी, सब कुछ कमाल, बिल्कुल जोरदार। बहुत ही शानदार। ये हमारे मंडल के जो लोग हैं बीच में यहीं पे सामने आ जाए सब लोग। कहते हैं कमाले बुजदिली है, किसी की आंखों में पस्त होना
अगर थोड़ी सी जरूरत हो तो क्या कुछ हो नहीं सकता, उभरने ही नहीं देती हैं बेईमानियां दिल की, नहीं तो कौन सा कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। बहुत ही शानदार। अब हम कहेंगे संजय त्रिपाठी जी के साथ में कलाकार जो लोग हैं उनके नाम हमें नहीं पता है, लेकिन आप लोगों ने जो नाम लोगों के दिलों में छाप दिया वो कम नहीं है। तो एक एक करके आप सामने आते जाएं और हमारे अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, उपाध्यक्ष जी, समन्वयक, लीला संचालक सभी लोग मिलकर आप लोगों का सम्मान करेंगे। आप सभी लोग यहाँ पर आइए, सभी का सम्मान यहाँ पर, ये रामनामी सभी को पहनाइए। हम लोग राम का मंच है तो ये रामनामी इसके पीछे